हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरकारी योजना इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं कृषि यंत्र अनुदान योजना के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। खेती किसानी के काम को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्र का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सब किसान इन महंगे कृषि यंत्र खरीद नहीं सकते हैं, खासकर छोटे और सीमांत किसान। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत आधुनिक कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों को रोटोवेक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल जैसे कृषि यंत्र मशीनों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन कृषि यंत्रों पर किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में किसान लगभग आधी कीमत पर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग ने राज्य के किसानों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ लेकर सस्ती दर पर कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के प्रावधानों के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाता है। इसके लिए सरकार ने 66,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की BHP के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तक अनुदान दिया जाता है। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को 40% सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटोवेक्टर, थ्रेशर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल, डिस्क हैरो, प्लाऊ, कल्टीवेटर, बैंड फार्मर आदि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसान को कृषि यंत्र की खरीदी कृषि विभाग में पंजीकृत फर्म से ही करनी होगी। अनुदान का लाभ प्रदान तभी दिया जाएगा। कृषि यंत्र खरीदने के बाद विभागीय अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद किसान के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कृषि यंत्र अनुदान योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। योजना के तहत आवेदन हेतु जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे दस्तावेज हैं: आधार कार्ड, खेत की जमाबंदी की नकल, जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी RC की कॉपी, कृषि यंत्र का कोटेशन। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आवेदन करने वालों का बैंक खाता जन आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी का पैसा इसी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जन आधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है। आवेदन के दौरान प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। किसान को कृषि यंत्र की खरीदी कृषि विभाग में पंजीकृत डीलर से ही करनी चाहिए, तभी अनुदान का लाभ दिया जाएगा। एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 साल की काल अवधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा। किसान को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गए पुराने कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम खेती की भूमि होनी जरूरी है। ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन यानी RC आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है। किसान को कृषि यंत्रों की खरीदी कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही करनी चाहिए। सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीदी की स्वीकृति की जानकारी किसान को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिए मिल सकेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।